सुप्रभात दोस्तों। आज जैसे कि सावन का सोमवार है, तो इस पावन अवसर पर मैं आपको एक कथा से अवगत कराना चाहती हूँ। देखिए, हम सबको पता है इस बार सावन में अधिमास पड़ा था। अधिमास जो है प्रत्येक 3 वर्ष बाद आता है। अधिमास को ही हम मलमास भी कहते हैं। और अधिमास मतलब अधिक मास, यानी कि हमारे जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो 12 मास थे। 12 मास से एक अतिरिक्त मास अर्थात अधिमास यानी कि अधिक मास यानी कि 13वां मास। अधिमास क्यों होता है? अधिमास का मतलब है कि जिस मास में संक्रांति नहीं होती है, तो उस मास को हम अधिमास कहते हैं। तो हिरण्यकश्यप नामक एक दैत्य था जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान कहा कि आप कोई वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। तो वो एक दैत्य था, तो ब्रह्मा जी ने वो वरदान उसको नहीं दिया और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कोई दूसरा वर मांगिए। तो उस हिरण्यकश्यप दैत्य ने वरदान मांगा कि प्रभु आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं ना ही आकाश में मरूं, ना ही पाताल मरूं, ना ही कोई मुझे अस्त्र से मार पाए, ना ही कोई शस्त्र से, ना ही मैं अंदर मरूं, ना ही बाहर मरूं, ना ही मुझे कोई पशु मार पाए, ना ही कोई मनुष्य मार पाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कुछ समय पश्चात उनका ही पुत्र प्रहलाद होता है। तो प्रहलाद में भक्ति भाव इतनी प्रकट होती है कि प्रहलाद जो होता है विष्णु भगवान का बहुत अच्छा भक्त होता है। तो विष्णु भगवान का वो उनकी भक्ति करता था और परंतु उनके पिता को इतना घमंड हो चुका था खुद पे कि अब तो मैं अमर हो चुका हूँ। तो वो हर किसी से यही कहते थे कि हर कोई मेरी पूजा करे और मुझे भगवान मांगे। तो इस तरह से उनका जो प्रचंड अत्याचार था वो धीरे धीरे उन्हें नरसिंह अवतार धारण किया। तो जैसे कि उसको वरदान प्राप्त था कि नहीं आप अंदर मरोगे नहीं बाहर, तो उसे जो घर की जो देहली होती है उस पर रखा गया और उसने कहा था नहीं मैं आकाश में मरूँ, नहीं पाताल में। इसने प्रभु ने उसको अपनी जांघ पर रखा और उसने कहा था नहीं मैं अस्त्र से मरूँ, नहीं शस्त्र से। इसलिए प्रभु ने उसके अपने जो नाखून थे इससे मारा। उसने कहा था नहीं मैं मनुष्य द्वारा मारा जाऊँ, ना ही मैं पशु द्वारा। इसलिए प्रभु ने एक नरसिंह अवतार लिया जो ना ही नर होते हैं, ना ही मनुष्य में आते हैं, ना ही पशुओं में आते हैं। इस प्रकार उस दैत्य हिरण्यकश्यप का वध किया गया। तो ब्रह्मा जी को जो उस दैत्य को मारने के लिए एक यानी कि अतिरिक्त मास, क्योंकि पहले से ही जब हमें ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो 12 मास बनाए थे, तो उस अतिरिक्त मास की रचना करनी पड़ी उस दैत्य को मारने के लिए। इसीलिए अधिमास बनाया होता है। अधिमास ये नहीं है कि हर बार सावन में हो, इस बार अधिमास सावन में है। तो अधिमास अब एक और कहानी इससे रिलेटिव है कि अधिमास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो अधिमास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कि क्योंकि 12 महीनों में हर महीने में कोई ना कोई प्रभु, कोई ना कोई भगवान के हर महीने होते हैं। लेकिन जो अतिरिक्त मास था तो उसका कोई माह नहीं था। इसलिए देवता फिर चिंतित हो गए। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि प्रभु कि इस माह का कोई स्वामी नहीं बनना चाह रहे, तो आप बताइए। तो उस टाइम फिर ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी ने कहा कि आप कृष्ण भगवान के पास जाइए। और कृष्ण भगवान के पास जब देवतागण गए तो उनने कहा कि ठीक है मैं इस माह का स्वामी बनूंगा। तो ठीक है, तब से ही इस माह को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जो ये अधिमास है यानी कि अधिक मास, तो इसमें दोस्तों ये जो अधिक मास है, इसमें अधिक मास का यही महत्व है कि इसमें जो भी होते हैं, तो हमारे पहाड़ों में होता है कि कहते हैं कि स्टार्टिंग में काला महीना है, ये महीना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत ही पवित्र मास है और ये प्रभु का दिन है, प्रभु का महीना है और यह कृष्ण भगवान को समर्पित है। तो आई होप कि आप सभी को ये नॉलेज अच्छी लगी हो, तो आप
इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अवश्य बताइए कि आपको यह कैसी लगी ये कथा। और आशा है कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जैसे कि कल को 15 अगस्त है तो आप कुछ भी अच्छे कार्य कीजिए अपने जीवन में और अच्छी सोच रखिए। इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को एंड करती हूँ। आशा है कि आप सभी लोग हमेशा प्रसन्न रहें। ओके, बाय, टेक केयर।